पोस अधिनियम बाहरी सदस्य निष्पक्ष, तटस्थ, परिपेक्ष प्रदान करने के लिए नियुक्ति की अनिवार्य उपस्थिति, यौन उत्पीड़न के गुमनाम शिकायतों से निपटने, जांच रिपोर्ट सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होनी चाहिए और सुलह के माध्यम से प्राप्त समझौते के आदेश के खिलाफ अपील के प्रावधान पर चुप है। क्षेत्र जहां आगे अस्पष्टता की आवश्यकता है वह है यौन उत्पीड़न की शिकायतों को कैसे संभालना है और किस आईसी द्वारा, जहां पीड़ित और अपराधी विभिन्न संगठनों से संबंधित हैं और ऐसे मामलों में आईसी की सिफारिशों को लागू करना। इसके अतिरिक्त जबकि पोस अधिनियम के कुछ प्रावधान यौन उत्पीड़न की शिकायतों के शिकायतकर्ताओं और गवाहों के प्रतिशोध और पीड़ित होने के खिलाफ सतही सुरक्षा प्रदान करते हैं या कोई निश्चित सुरक्षा या सुरक्षा प्रदान करना नहीं करता है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर मामलों में शिकायतकर्ता गवाह के आगे आने की संभावना कम होती है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जैसे किसी संगठन के खिलाफ शिकायत की जाती है तो उस संगठन का ही कोई व्यक्ति होता है जो गवाह होता है। अब उस संगठन के अगेंस्ट वो गवाही देने में डरता है क्योंकि अगर उसने संगठन पर आरोप लगाया या उसके खिलाफ गवाही दी तो इसमें होता क्या है, संगठन उसको अपनी संगठन से निकाल सकता है। तो उस व्यक्ति के, उस गवाह के सामने बड़ी सारी मजबूरी हो सकती है, प्रतिशोध की मजबूरी हो सकती है, रोजी रोटी की मजबूरी हो सकती है। यदि उन्हें गोपनीयता के स्तर पर और प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा पर संदेह होता है, यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए कठोर प्रयासों के बावजूद प्रगति धीमी और कभी कभी निराशाजनक होती है। जब कोई अपराधी, जैसे कोई अपराधी जो होता है विक्टिम के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के बाद में और बच निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में पोस अधिनियम अभी भी क्रियान्वयन जैसे शब्दों का अभी भी सामना कर रहा है, जैसे कि सीमित जागरूकता, घटनाओं की रिपोर्ट करने में अनिच्छा और जहां रिपोर्ट की गई है वहां पर पारदर्शिता की कमी, जांच और परिणाम करने के लिए जिम्मेदारियां और जिम्मेदार कर्मियों में कम विश्वास और विशेष रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए अधिक प्रभावी निवारण तंत्र की आवश्यकता होती है, जिनके गैर विकलांग सहकर्मियों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली 95% महिलाओं की तुलना में यौन उत्पीड़न को अनुभव करने की अधिक संभावना होती है। यद्यपि व्यापक प्रशिक्षण और नीतियां नींव हैं, लेकिन कई संगठनों ने अभी तक इन सीखों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया है, जिससे आचरण और रिपोर्टिंग के बारे में चल रही चिंताएं बढ़ गई हैं। मजबूत गोपनीयता और उत्पीड़न विरोधी उपायों के साथ बोलने की संस्कृति बनाना एक प्राथमिकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों को पोस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तंत्र के कुशल और प्रभावी क्रियान्वयन और गृह क्षेत्रों को समझने के लिए निगरानी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन असली चुनौती इससे परे है, वो है सांस्कृतिक परिवर्तन हासिल करना। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलता हूँ ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।